Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. I welcome all of you to this daily market outlook and important stocks series from Equity 99 for 10th November 2020. दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि यूएस के इलेक्शंस ओवर होने के बाद में एक और अच्छी न्यूज़ आई है मार्केट में कि फाइज़र कंपनी ने जो अपनी मेडिसिन निकाली है और बायोटेक ने जो अपनी मेडिसिन निकाली है उसकी 90% एक्यूरेसी वो लोग क्लेम कर रहे हैं कोविड-19 के लिए। इसी के चलते यूएस मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर गए हैं आज रात को, और उसी का इन्फ्लुएंस आपको कल सुबह मार्केट में भी आता हुआ दिखेगा। तो बढ़ते हैं आगे, निफ्टी लेवल्स के बारे में जानते हैं। निफ्टी लेवल्स सबसे पहले लास्ट क्लोजिंग हमें फ्रेश हाई के साथ में 12,461 पे मिली, और 12,394 का जो लेवल है सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल्स तोड़ के अगर निफ्टी और नीचे जाती है तो सेकंड सपोर्ट जो है वो 12,327 पे, और तीसरा सपोर्ट 12,220 पे प्लेस्ड है। सिमिलरली अपर डायरेक्शन में 12,500 सबसे पहला स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं निफ्टी के लिए, और इसके क्रॉसओवर होने के बाद में निफ्टी जो है 12,540 से लेके 12,650 तक के लेवल्स तक जा सकती है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे होने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स में दोस्तों सबसे पहले लास्ट क्लोजिंग मिली है 27,534 की। 27,203 इसका पहला सपोर्ट पॉइंट है। इसके नीचे जो दूसरा सपोर्ट है वो है 26,873, और तीसरा सपोर्ट पॉइंट है 26,347। तो आपको इन सपोर्ट पॉइंट्स और रेजिस्टेंस पॉइंट का ध्यान रखना होगा। अपर साइड में सबसे पहले 27,730 का जो लेवल है वो सबसे पहला हर्डल पॉइंट है, रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाती है तो 27,925 इसका सेकंड रेजिस्टेंस है, और थर्ड रेजिस्टेंस जो है 28,451 के लेवल पे प्लेस्ड है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले स्टॉक टू फोकस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक कमर्शियल बैंक है, और इसमें 809 की हमें लास्ट क्लोजिंग मिली थी। चार्ट पे स्ट्रक्चर इसका बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे अपस्ट्रेंड इसमें दिख रहे हैं हमें। इसको आप किसी भी गिरावट पे परचेज़ करें, किसी भी डिक्लाइन में परचेज़ करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 785 का। अपर साइड में हमें एक्सपेक्टेशन है 828 से लेकर 850 के लेवल आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है ग्रैन्युल्स इंडिया। दोस्तों ग्रैन्युल्स इंडिया अगस्त महीने के पहले से ही एकदम काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, और एक अब फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट टाइप का यहाँ पे बना के दे रहा है हमें। इसके आगे बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको आप 382 के गिरावट पे तक खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 371 का, और अपर साइड में हमारे एक्सपेक्टेशन है कि ये 393 और 405 के लेवल्स आपको कुछ ही दिनों में आते हुए दिखेंगे ग्रैन्युल्स इंडिया लिमिटेड के अंदर। दोस्तों वॉलेटिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, भले ही मार्केट काफ़ी ऊपर चढ़ गया है, बट आपको यहाँ से बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा। किसी भी समय आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नज़र आ सकती है मार्केट के अंदर। जैसे कि यूएस मार्केट की आज क्लोजिंग हम लोग देख रहे हैं कि भैया वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। डाउ जोन्स शुरुआत में तो 6% तक बढ़े हुए थे, अभी बीच ड्यूरेशन में वो 3% के आसपास तक बढ़े हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख सकती है, तो आप बहुत ही कॉशियस रह के ट्रेड करें, ज़्यादा बड़े कमिटमेंट ना करें, छोटे छोटे ट्रेड बना के आप काम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। दिस वॉज राहुल शर्मा फ्रॉम Equity 99।